हेलो गाइस, देवकांत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंगल, और वो एंगल कौन सा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना। उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका एक तरह से प्रूफ पढ़ने जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, हेडिंग डाल देता हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना, ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना। और इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कैसे निकाला जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हमें फाइंड आउट करना है, हमारा टारगेट ये है। तो सबसे पहले आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। कंसीडर अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। चलो हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC कंसीडर कर लिया, ठीक है, ABC। अब ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ईच अदर एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्या करना चाह रहे हैं, चूंकि ट्रायंगल ABC क्या है, इक्विलेटरल है, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। और साथ ही साथ दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि तीनों साइड्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। लेट कर लो कि ये किसके इक्वल है, A के इक्वल है, ठीक है। चूंकि हमने ABC पहले बता दिया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए ये दोनों कंडीशंस को हमें क्या करने होंगे, अप्लाई करने होंगे, यदि आप 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए क्या निकालना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप जो है, आपको ड्रॉ करना होगा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, फ्रॉम वर्टेक्स A टू द साइड BC, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स A से क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, AD, है ना। यहाँ पे लिख दो, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AD, ठीक है, AD फ्रॉम वर्टेक्स A टू द साइड BC। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, हमने क्या बोला है कि AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि BC को AD जो है दो बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। यदि इसकी लंबाई A है तो हमारा BD जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, A/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो चूंकि AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये क्या किया है, ये ट्रायंगल के साइड को दो बराबर भागों में तो बांटा ही बांटा है, साथ साथ क्या किया है, एंगल को भी दो बराबर भागों में क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। टोटल 60 डिग्री है, उसमें से एक वाला हिस्सा जो है वो कितना है, 30 डिग्री है ना। ठीक है, अब देखो
30 डिग्री है। अब ए वाली एंगल कितना है 60 डिग्री। अब एक ट्रायंगल ABD हो गया जिसमें BD साइड जो है a/2 है और AB क्या है a है ना। अब यदि हम AD साइड्स की लेंथ पता कर लेते हैं तो मैं 60 डिग्री और 30 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। क्यों? चूंकि ट्रायंगल ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल D क्या है 90 डिग्री है। तो चलो, तो सबसे पहले हमें AD निकालना है ना। तो इन राइट ट्रायंगल ABD, इन राइट ट्रायंगल ABD है ना, एंगल D क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। और साथ ही साथ एंगल BAD कितना डिग्री है 30 डिग्री है। एंड एंगल ABD कितना है 60 डिग्री है। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर जो है किसके इक्वल होगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम से पढ़े होगे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का जो लंबाई का स्क्वायर होता है वह ट्रायंगल के अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो AD स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूँ AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, है ना। ऐसा किस लिए किया? क्योंकि हमें AB भी पता है और BD भी पता है ना। तो तीसरा चीज अपने आप पता लग जाएगा। तो अब AB का वैल्यू पुट करो। AB क्या है A का स्क्वायर माइनस BD क्या है a/2। अब इसे सॉल्व करो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 दैट इज सॉल्व करने पे 3a स्क्वायर बाई 4। तो अब अपने को यहाँ से AD का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3a स्क्वायर बाई 4 है ना, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा √3/2a। हमें AD क्या हुआ पता लग गया। अब जिसका हमें तलाश था वो हमें क्या लग गया, पता लग गया। तो ट्रायंगल ABD में AD साइड्स का जो लेंथ आया वो कितना आया √3a/2, ठीक है। अब ये सब क्या थे, तरीका था, स्टेप्स था फाइंड आउट करने के लिए। मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाले प्रूफ करके। तो ये तरीका है। आपको सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC कंसीडर करना पड़ेगा, फिर फ्रॉम वर्टेक्स A से AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा और प्रॉपर्टी यूज करके फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AD का लेंथ पता करना होगा, ठीक है। ये वीडियो पॉज करके इसे आप लिख लीजिएगा। अब अपना मेन मकसद क्या है कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन 30 डिग्री का मान लो, है ना, साइन 30 डिग्री का। अपना मेन मकसद तो यही था। तो साइन थीटा बराबर किसी भी ट्रायंगल हो, साइन थीटा बराबर मैंने क्या बताया है P/H होता है। अब देखो एंगल 30 डिग्री के लिए जो P का रोल प्ले करेगा वो कौन सी साइड प्ले करेगी, मैं सिर्फ ट्रायंगल ABD की बात कर रहा हूँ, किसी और ट्रायंगल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो साइन 30 डिग्री के लिए जो P का रोल प्ले करेगा कौन सी साइड्स रोल प्ले करेगी, BD करेगा, BD/H। H कौन होगा, AB होगा। अब BD का वैल्यू क्या है, a/2 डिवाइड a/2 to 1/a, है ना। आप लोग को बोला जाता होगा कि रट लो साइन 30 का वैल्यू आप
1/2 होता है। देखो 1/2 आया कि नहीं आया, है ना। इसी तरह sin 60 का भी निकाल सकते हैं। अब ट्रायंगल में एंगल बदला तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फार्मूला तो वही होगा। बट इस एंगल के लिए, एंगल ABD के लिए जो P का रोल कौन प्ले करता है, एंगल के सामने वाला साइड्स। एंगल के सामने वाला साइड्स कौन है, AD है बाई H तो बदलता नहीं भाई, AB। और AD का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए हैं, √3a/2 भागा AB का वैल्यू कितना है, A है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, √3a/2 इंटू 1/a, है ना। A कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व होकर के आएगा √3/2, है ना। तो आप लोगों को बोला जाता है कि sin 60 का वैल्यू याद कर लो, √3/2 होता है, ठीक है। तो देखो मैंने प्रूफ करके बता दिया कि √3/2 क्यों होता है। इसी तरह अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cos 30 का निकाल लो, है ना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है किसी ट्रायंगल में, B/H होता है कि नहीं होता है, B/H। अब देख लो कि इस थीटा के लिए B का रोल कौन प्ले करेगा, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड मतलब बगल वाली साइड, एक AB भी है और एक AD भी है। चूंकि AB जो है हाइपोटेन्यूस है, क्यों, चूंकि एंगल D इज AD is perpendicular to BC. That's why we can consider AD is a base for the angle 30 degree, ठीक है। तो ये अपना AD हो जाएगा बाई H अभी भी कौन सा होगा, AB। अब AD का वैल्यू आपको पता है कितना है, √3a/2 भागा ABA। अब इसे सॉल्व कर लो, √3a/2 इंटू 1/a, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये √3/2 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह cos 60 का भी निकाल सकते हो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला तो वही रहेगा। तो cos 60 क्या हो जाएगा, B/H, है ना। अब इस एंगल के लिए अब B का रोल कौन प्ले करेगा, या तो BD करेगा या तो AB करेगा। AB तो करने से रहा, तो कौन बचा, BD बचा। और BD और H तो अभी भी AB रहेगा। और BD का वैल्यू कितना है, a/2 भागा AB कितना है, A। जब आप इसे सॉल्व करोगे कितना हो गया, 1/2, ठीक है। तो इसी तरह मैंने साइन का बताया, कॉस का बताया, आप tan, cot, cosec, sec सभी का निकाल सकते हो। बस मैंने आपकी जो फार्मूला बताया है उसे आप अप्लाई करो किस ट्रायंगल में, ABD में, आपको सारा वैल्यू पता लग जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना। चलो एक दो और मैं बता देता हूँ, बाकी खुद से कर लेना। अब जैसे किसी का इच्छा हो कि मैं tan 30 का वैल्यू निकालूं, है ना, किसका निकालो, tan 30 का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है कि नहीं होता है। अब देख लो कि एंगल 30 डिग्री के लिए इस ट्रायंगल ABD में, है ना, P का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो सामने वाली साइड्स P का रोल प्ले करता है, ठीक है। और B एडजेसेंट AD, है ना। अब देखो BD का वैल्यू कितना है, a/2 डिवाइड AD का वैल्यू कितना है, √3a/2, है कि नहीं। अब a/2 जब ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो इसका न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, किसके इक्वल आ गया, 1/√3 के इक्वल आ गया। तो ये tan 30 का आ गया। इसी तरह आप tan 60 का भी निकाल सकते हो, नो डाउट। तो tan थीटा बराबर फार्मूला तो वही रहेगा, बस क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। 60 डिग्री के लिए P का जो रोल प्ले करेगा वो कौन सी साइड्स करेगी, AD करेगी। और B का रोल कौन प्ले करेगा, BD करेगा। अब AD का वैल्यू कितना है, √3a/2, BD कितना है, a/2। जब आप इसे सॉल्व करोगे, √3a/2 डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर
में चेंज हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस सॉल्व कितना आएगा, √3 आएगा, है ना। इसी तरह आप कॉसेक का भी निकाल सकते हो, सेक का भी निकाल सकते हो। तो चलो मैं एक एक बता देता हूँ सिर्फ, है ना। चलो एक का 30 का बता देता हूँ, एक का 60 का बता दूंगा, ठीक है। तो कॉसेक 30 का बता देता हूँ। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, p/h। तो कॉसेक का फार्मूला क्या हो जाएगा, h/p, ठीक है। अब देख लो 30 डिग्री के लिए h का रोल AB प्ले करेगा, है ना, और p का रोल कौन प्ले करेगा, BD करेगा कि नहीं करेगा। अब AB का वैल्यू a है और BD का वैल्यू क्या है, a/2, है ना। तो a 2/a हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह मान लो सेक 60 का निकाल लेता हूँ, है ना। तो ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस का फार्मूला क्या होता है, b/h। ये आपको याद करना पड़ेगा, हंस कर याद करो या रो कर याद करो। जब ये नहीं याद रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका उल्टा h/b हो जाएगा, है ना। अब देख लो h का रोल प्ले तो AB ही करेगा और B का रोल कौन प्ले करेगा, B का रोल कौन प्ले करेगा, BD करेगा, है ना। अब AB का वैल्यू कितना है, A है, और BD का वैल्यू कितना है, a/2। तो a इंटू 2/a वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसी तरह से 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो अब जो है, अब एक बचा है, 2 और बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, किसका के लिए, 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो 0 डिग्री का मैं ऐसी वीडियो में बता देता हूँ और नेक्स्ट वाली वीडियो में 90 डिग्री का बताऊँगा, है ना। तो इसमें करना क्या है, एक ट्रायंगल कंसीडर करना है ABC, ठीक है। चलो हम कंसीडर कर लिए, कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC, ठीक है, कर लिए। अब देखो हम किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, 0 डिग्री के लिए। मतलब इसमें से एंगल A को हमें क्या करना है, 0 करना है। इसको किसके इक्वल लेना है, 0 के इक्वल। अब आप खुद सोचो कि एंगल A को 0 कब करेंगे, है ना। जब देखो ये वाली हम क्या करेंगे, घटाते जाएंगे, है ना। एंगल A 0 तभी होगा, एंगल A 0 तभी होगा जब BC साइड्स क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी, है ना। तो हेंस एंगल A बिकम्स 0, है ना। देन क्या होगा, BC जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। सोच लो पहले एंगल कितना था, एंगल A जो है इतनी बड़ी थी। अब हमारा टारगेट क्या है, इसे छोटा करने है। तो ये छोटा कब होगा, जब मैं AC को कोइंसाइड करा दूं AB के ऊपर। तो जब AC AB के ऊपर जब कोइंसाइड करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, BC की साइड्स क्या होगी, घटते जाएगी। BC की लेंथ क्या होगी, घटते जाएगी। एक बार लंबाई कितना था, है ना। एक बार लंबाई कितना था, इतना था। इसके बाद क्या हुआ, घटकर इतना हो गया। इसके बाद घटकर कितना हो गया, इतना हो गया। एक समय ऐसा आया कि B और C जो है कोइंसाइड कर जाएगी, है ना, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, AB जो है AC के इक्वल हो जाएगा, है ना। AB और AC क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो अब अपने को वैल्यू किसका निकालना है, sin 0 डिग्री, किसका, sin 0 डिग्री।
तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच, दैट इज बी सी बाई ए बी, होगा कि नहीं, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, और बी सी कितना है, 0 है, ए सी कुछ भी हो सॉल्व करके क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह आप निकाल सकते हो cos 0 डिग्री, ये क्या होगा, p बाई एच, है ना, p का रोल कौन प्ले करेगा, p का रोल कौन प्ले करेगा, cos थीटा बराबर b बाई एच होता ना, तो b का रोल कौन प्ले करेगा, ए बी, और h का रोल कौन प्ले करेगा, ए सी, ठीक है। तो ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर हैं, कब, जब एंगल ए बिकम्स 0 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री वाला बताऊँगा, और इसके बाद इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल और क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सो प्लीज़ शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब इट, थैंक यू।